अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश व आबाद रखे और हासनों के हसद से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इजी झटपट बनने वाले करीमी से डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये डेज़र्ट खाने में बहुत ही मज़े का लगता है, तो क्यों ना इस मीठी ईद पे आप ये मीठा बनाकर सबका दिल जीत लें। तो चलिए जल्दी से ये ज़बरदस्त सा डेज़र्ट बनाना शुरू करते हैं। ये क्रीमी सा डेज़र्ट बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने चूल्हे की फ्लेम को कर लिया है ऑन, और अब मैं पतीली में तकरीबन 1 लीटर के करीब दूध लूँगी। ये फुल फैट मिल्क है, आप इसकी जगह टेट्रा पैक का दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 3-4 कप के करीब चीनी शामिल करूँगी। चीनी यहाँ पे मैंने पाउडर फॉर्म में ली है, आप चाहें तो आप यहाँ दानेदार चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर सूजी शामिल करूंगी। ये भी मैंने 3-4 कप ही ली है। यहाँ हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने यहाँ बिल्कुल बारीक सूजी का इस्तेमाल करना है। अब हम चूल्हे की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए इसे किसी विस्क की मदद से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते हुए पकाएंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। इसे पकाने के दौरान हम चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा लो ही रखेंगे ताकि सूजी का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये क्रीमी सी फॉर्म में आ जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ देर पकाने के बाद ये हमारा जो मिक्सचर है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम इसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए मज़ीद गाढ़ा होने तक पकाएंगे। लेकिन व्यूवर्स, इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि इसे पकाने के दौरान हमने चूल्हे की फ्लेम को लो ही रखना है। जैसे ही गाढ़ा होने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा कि इसके अंदर बबल बनना शुरू हो जाएं, तो हम चूल्हे की फ्लेम को बंद करते हुए इसमें 1 टेबलस्पून बटर या घी का शामिल कर देंगे। बेहतर यही है कि आप यहाँ इस पॉइंट पर इसमें बटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि बटर शामिल करने की वजह से मीठे के अंदर बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। इसी के साथ साथ मैं इसमें चंद कतरे केवड़ा एसेंस के शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो इस पॉइंट पर आप इसके अंदर वनीला एसेंस या रोज़ वाटर वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे गरम गरम ही उस डिश में निकाल लेंगे जिसमें हमने इसे सर्व करना है। यहाँ मैंने डिश को बटर के साथ अच्छे से ग्रीस कर लिया है ताकि हम जब इस डिज़र्ट को सर्व करें तो इसे सर्व करना बहुत ही इजी रहे। यहाँ हमारी जो डिश है वो अच्छे से ग्रीस हो चुकी है। अब हमने जो सूजी का मीठा तैयार किया है इसे गरम गरम ही हम इस डिश के अंदर पोर कर देंगे। अब हम इसे किसी फ्लैट चम्मच की मदद से इसे अच्छे से डिश में फैलाते हुए इसे रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। यहाँ कोशिश करें कि आप इसे पंखे के नीचे रख के ठंडा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इसके ऊपर पापड़ी सी बन जाएगी जो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। जब तक हमारा मीठा ठंडा होता है हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगले स्टेप में मैंने यहाँ एक सॉस पैन में 1/2 कप पानी लिया है और इसी के साथ साथ मैं इसमें 1/2 कप चीनी शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ हम इसका एक तार का शीरा तैयार करेंगे। जैसे ही शीरा गाढ़ा होगा और इसमें एक तार बनना शुरू हो जाएगी तो इस पॉइंट पर मैं इसमें चंद कतरे केवड़ा एसेंस के शामिल कर दूँगी, और इसी के साथ साथ मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के लेमन जूस भी शामिल करूँगी ताकि इसके अंदर क्रिस्टल ना बने। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा जो शीरा है वो बिल्कुल रेडी है। शीरा बनाने के बाद अब बारी आती है आखिरी स्टेप की। आखिरी स्टेप के लिए यहाँ मैंने एक बाउल में तकरीबन 1 कप के करीब विपिंग क्रीम ली है। क्योंकि मौसम थोड़ा गर्म है तो इसलिए यहाँ मैं ठंडी क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसे किसी इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लूँगी यहाँ तक कि ये क्वांटिटी में डबल हो जाए। आप चाहें तो आप ये काम हैंड बीटर की मदद से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बीटर चलाने के बाद हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से बीट हो चुकी है और इसके अंदर वेव्स बनना शुरू हो गई हैं। तो बस अब हमारी जो क्रीम है वो डेज़र्ट बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। दूसरी तरफ हमने जो सूजी का मीठा रेडी किया था वो भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इस क्रीम की इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे। क्रीम की एक स्मूथ सी लेयर लगाने के बाद अब बारी आती है इसे गार्निश करने की। तो इस डेज़र्ट को गार्निश करने के लिए यहाँ मैंने रोज़ पेटल्स और पिस्ते का इस्तेमाल किया है। आपको जो चीज़ पसंद हो आप उससे इसे गार्निश कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे गार्निश करने के लिए यहाँ चॉकलेट बीन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस डेज़र्ट को बनाने के बाद अब हम इसे फ्रीज़र में रखते हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे तक अच्छे से ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ये डेज़र्ट ठंडा होने के बाद बहुत ही मज़े का लगता है। यहाँ डेज़र्ट को फ्रीज़र में रखे हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और अब ये बिल्कुल ठंडा है। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ, क्योंकि इसकी सर्विंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। इसे सर्व करने के दौरान हम इसके ऊपर वो शीरा पोर करेंगे जो हमने रेडी करके रखा था, क्योंकि ये शीरा इसके टेस्ट को दुबाला कर देगा।
उम्मीद है आपको मेरी ये आज की डेज़र्ट की रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे अगली नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।